पहले अकलियत के अंदर वो लोग थे जो कि पैसे देके कम मेरिट के ऊपर भी जा सकते थे, अब अकलियत के अंदर वो हो गए जो मेरिट के ऊपर होंगे। सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर की सीट्स को नहीं होना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। किस बात पे शो कॉज नोटिस निकाला गया? किसी भी कीमत पर मैं ये नहीं चाहूँगा कि एनईडी यूनिवर्सिटी उसकी साख को कोई भी नुकसान पहुंचाए। भाई साख आप मुतासिर कर रहे हैं, यही तो मेरा सवाल है। एनईडी में बात बात के ऊपर शो कॉज निकल जाते हैं। वैसे बात करते ही नहीं है लोग। अब यार ये गवर्नमेंट के करने का काम है, सारे बेचारे हमारी इंतजामिया कर, तो इनको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, बल्कि मैं इनके साथ अभी भी खड़ा हूं। इस इशू को हाईलाइट करने की वीडियो बनाई, उसको 1,78,000 से ज्यादा व्यूज, और जब शो कॉज आया उसकी वीडियो बनाई तो 2,30,000 से ज्यादा व्यूज उसके हो चुके। तो ये कैसे हो? इट हैज टू बी बैक्ड अप विद एविडेंस। एविडेंस मौजूद नहीं होता तो मैं करता नहीं ना, और अगर कर भी लेता तो वीडियो में नहीं करता। तो डिग्री कितनी फंस सकती है आपके इस शो कॉज के बाद? तो अब तो इंतजामिया फंस गई है। उस नहज पर नहीं लेके जाएं जो आपके लिए नो रिटर्न बन जाए और हमारे लिए विन विन बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद इजाज़ पॉडकास्ट। और आज एक बहुत ही अहम इशू जो कि पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस होना है। इशू ये है कि एनईडी यूनिवर्सिटी जहाँ सबके जाने की, सबके एडमिशन लेने की ख्वाहिश होती है, हमारी भी ख्वाहिश थी और भी लोग, बहुत सारे लोगों की होती है कि एनईडी से बच्चा पढ़ के निकलेगा तो लोग उसको पढ़ा लिखा कहेंगे, लोगों अच्छी इसकी जॉब के मराहिल वो तय कर सकेगा, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में उसका एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही हाई मेरिट बच्चे जाते हैं, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे जाते हैं, पूरे शहर की क्रीम जा रही होती है और वहाँ से निकल के एक बच्चा एक कॉम्पिटेंट इंजीनियर होता है जो कि इंडस्ट्री के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला हो। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि एनईडी के अंदर दो तरह के एडमिशन्स होते थे, एक मेरिट के ऊपर और एक सेल्फ फाइनेंस के ऊपर। कि आप कुछ सीट्स ऐसी वो देते थे कि आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं लेकिन अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी बहुत कम भी है तो उसका मेरिट थोड़ा सा लो हो के वो आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते थे। तो एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता था जिसके अंदर तकरीबन एक जो डिपार्टमेंट जिसकी फिगर्स अभी मैं आपके सामने कोट करूं, BCIT, उसके अंदर ये था कि पहले अगर 40 सीटें मेरिट की होती थी तो 15 ऐसी सीटें होती थी जो कि सेल्फ फाइनेंस कहलाता है, जिसका मतलब ये तकरीबन 37.5 सीट्स आपकी सेल्फ फाइनेंस की होती थी और मेरिट की तकरीबन उसके अलावा जो 62.5% होती थी। ये 2022 तक कहानी चली। एकदम से 2024-25 के अंदर जो इस वक्त जो कंडीशन है, करंट सिचुएशन है, वो ये है कि मेरिट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 40 से बढ़ाकर 60 सीट्स कर दी गई, यानी कि 20 और मेरिट के ब्राइट स्टूडेंट्स को मौका दिया गया 2022 से अगर हम कंपेयर करें। और सेल्फ फाइनेंस की 15 से बढ़ा के 18 कर दी, 3 सीट्स मज़ीद कर दी। चलें, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक तीसरी चीज़ इस डिपार्टमेंट के अंदर ऐड कर दी गई और वो ये है कि जी 82 सीट्स उन स्टूडेंट्स के लिए रख दी गई जो कि सेल्फ फाइनेंस से भी ज़्यादा, अगर उनके पास पैसे वो खाते पीते कराने के हों, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के बच्चे हों, तो वो उनके लिए कोई मसला नहीं है। अगर उनकी मेरिट कम भी है तो वो आ जाएंगी। हुआ इससे ये कि प्रोपोर्शन पूरा डिस्टर्ब हो गया और अब जो 37.5% एक सेल्फ फाइनेंस का रेशो था किसी एडमिशन में, अब वो रेशो हो गया मेरिट के स्टूडेंट्स का क्लास के अंदर, कि सिर्फ 37% बच्चे वो होंगे जो मेरिट के ऊपर आए हैं, बाकी उसके अलावा 62% बच्चे क्लास के अंदर या उस बैच के अंदर वो होंगे जो कि पैसे दे के आए। फीस का कंपैरिजन भी ज़रा मैं आपको बता दूं, सेल्फ फाइनेंस की अगर सीट आपको लेनी है तो तकरीबन 8.5 लाख रुपए उसके ऊपर ख़र्चा आएगा, आप सेल्फ फाइनेंस की सीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और आप जो स्पॉन्सर की सीट लेना चाहेंगे वो 10 और 10.5 लाख रुपए तक की उसकी फ़िगर है कि अगर आपके पास 10-10.5 लाख आपके वालिदैन दे सकते हैं तो आपका मेरिट हो या ना हो, आप स्पॉन्सर के कोटे के ऊपर एनईडी के अंदर आ जाएंगे। इससे पूरा जो एनईडी का एक पूरा, जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो है, उसका जो एक वाइब है एनईडी की, या जो एक एनईडी का तासुर है, वो ख़तरे में जाने का सिलसिला हो सकता है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है कि जब ये मसला किसी बच्चे ने एनईडी के अंदर उठाया तो वहाँ पे हुआ है कि उसको पहले चुप करा दिया गया वहाँ के एक स्टूडेंट को, और वही मसला अगर एक बच्चे ने उसकी वीडियो बना के डाल दी तो एनईडी की इंतज़ामिया ने बजाय इसके कि वो इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन देती या इसकी कोई अपनी कोई जस्टिफिकेशन देती कि भाई हमारे पास पैसों की शायद कमी है, जो भी है, किया ये कि उस स्टूडेंट को जो कि आपका स्टूडेंट है, इस वक्त पढ़ रहा है और वो नए इस एडमिशन पॉलिसी के ऊपर कुछ बात कर रहा था, उसी को शो कॉज दे दिया और कहा कि आपने ये बात कही कैसे। जिन साहब ने ये बात की और जिनको शो कॉज नोटिस मिला
वो आज मेरे मेहमान हैं ज़हीमुर रहमान साहब। ज़हीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताएं आप किस ईयर के अंदर हैं एनईडी के? अच्छा, अभी मैं फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, बल्कि रिसेंटली मैंने अपना आखिरी पेपर भी दे दिया है ज़बरदस्त। और बस डिग्री का इंतज़ार था। तो ये वाक़या हो तो गया। डिग्री कितनी फंस सकती है आपके इस शो कॉज के नहीं, बाद? इंशाल्लाह नहीं फंसेगी अब तो इंतज़ामिया फंस गई है। तो भाई ये जो पूरी स्टोरी है कि पहले अक़लियत के अंदर वो लोग थे जो कि पैसे दे के कम मेरिट के ऊपर भी जा सकते थे, अब अक़लियत के अंदर और शदीद अक़लियत के अंदर यानी कि सिर्फ 37% वो हो गए जो मेरिट के ऊपर होंगे, बाकी सब पैसे का गेम है। अच्छा, इसमें उसूली बात तो समझ लें असद भाई, ये है कि ये होना ही नहीं चाहिए, चाहे अक़लियत हो चाहे अक्सरियत हो। सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर की सीट्स को किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, इसलिए कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पब्लिक के पैसों से, टैक्स मनी से और हुकूमत के बजट से ऑपरेट हो रही हैं ना, तो उनको हुकूमत के बजट ही से चलना चाहिए। कुछ इसमें फिगर्स थे, हमने देखा था, जब ज़ाहिर है फंसी गए इसमें, तो हमने फिर तहकीक भी पूरी की। हुकूमत सिंध का जो तालीमी बजट है सिर्फ एक साल का 1 फिस्कल ईयर का, वो 613 अरब रुपए है। इसके अलावा इन्होंने, अच्छा ये वजारत तालीम के तहत है, इसके अलावा इन्होंने एक यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स के नाम से कुछ इस तरह से सूबाई HEC हायर एजुकेशन कमीशन को फ़ंड करने के लिए और उनके मामलात को देखने के लिए जो मिनिस्ट्री बनाई हुई है, उसका भी अरबों रुपए बजट है ना। तो इतने अरब रुपए इनके पास हैं। फिर हमने देखा कि NED का सालाना खर्चा कितना है, वो पता चला हमें सिर्फ 9 अरब रुपए है। सिर्फ 9 अरब रुपए NED का सालाना खर्चा है। तो 613 अरब रुपए कहाँ हैं? और वो लगते हुए आपको कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में नज़र आ रहे हैं, और सिर्फ 9 अरब रुपए ही हैं। फिर हमने देखा कि जितनी भी BCIT डिपार्टमेंट को हम एग्जाम्पल ले लें, तो इसमें सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर की कुल मिला के 100 सीट्स बन रही है ना, बिल्कुल, और मेरिट की सिर्फ 60 सीट्स बन रही हैं। तो इन 100 सीटों से होने वाली आमदन अराउंड 10 करोड़ है, सिर्फ 10 करोड़ रुपए। मतलब 10 करोड़ रुपए के लिए आपने एक प्रॉमिसिंग फील्ड का जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें आपने कराची वालों का दाखिला पैसे से मशरूत कर दिया। सिर्फ 10 करोड़ क्या चीज़ होते हैं 10 करोड़ रुपए हुकूमतों के लिए? नहीं होते हैं ना। आपके पास तो अरबों रुपए का बजट है। तो जब हमने देखा तो हमें ठीक ठाक तशवीश हुई, आपको भी हो रही होगी बहैसियत कराची के या पाकिस्तान के शहरी के, हमें भी इंतहाई तशवीश हुई। तो हमने इस पर बस थोड़ी सी गुस्ताखी बस इस पे तो भाई आपका एक तो शुक्रिया कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया, क्योंकि ये चीज़ अनअटेंडेड चली जाती और जा रही थी। लेकिन अब जबकि आपने ये अपना ये केस प्रेजेंट किया वीडियो के ऊपर आके, तो उसके बाद एक तो जवाब ये है ना कि आपने गलत किया, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई इस तरह की चीज़ नहीं करना चाहिए आपको। चलें, इसके ऊपर भी अभी आते हैं। लेकिन इस इशू के ऊपर क्या नैरेटिव है, क्या उसकी जस्टिफिकेशन क्या आती है? इंतज़ामिया की तरफ से कोई इसका जवाब आया? नहीं, उनका जवाब तो शो कॉज की सूरत में आ गया ना। आपने बात इस इशू के ऊपर नहीं आई? इस इशू पे कोई किसको जवाब दिया अभी तक? तो यूनिवर्सिटी ने, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक किसी एक सिंगल पर्सन को भी इसका जवाब दिया। अगर वो कोई जवाब बन सकता है उनसे, जो बन पड़ता है, जो वो जेर लब दें या किसी और चैनल से दें, किसी को कह दिया कि भाई तुम कमेंट कर देना, हमारी प्रेस्टीज दाओ, इस तरह से, तो वो ये है कि भाई यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए पैसे होने चाहिए। सही है, तो वो तो उसका हल मौजूद है ना। यूनिवर्सिटी चलाना जिम्मेदारी जिसकी, वो चलाए ना। सही। हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हर चीज़ को रेंट आउट करना। अब ये हमारी यूनिवर्सिटी में जो कॉन्वोकेशन एरिया है उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसको दूसरे टेस्ट्स के लिए देते हैं। कभी सिंध पब्लिक सर्विस का टेस्ट हो रहा होता है, कभी वहाँ पे MD कैट का टेस्ट हो रहा होता है, उसको सेंटर बनाया हुआ है, उससे इनकी इनकम होती है। सही है। फिर इन्होंने अपना जो ऑडिटोरियम है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम होता है, उसको ये रेंट आउट करते हैं। कुछ स्कूल उसको लेते हैं, कोई और फर्म्स उसको लेती हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी हैं, जो प्राइमरीली तो स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए ना, स्टूडेंट्स उसमें कितना खेलते होंगे, सेल्डम, कभी कभार, बहुत कम। अक्सर जो है वो वहाँ पे कोई ना कोई अलग टूर्नामेंट किस्म की चीज़ हो रही होती है। इसी तरह से अब इन्होंने एक क्लाउड सेंटर टाइप कोई चीज़ बना दी है, वहाँ पे भी हमारा जाना अलाउ नहीं है, वो भी रेंट आउट। डायरेक्टरेट ऑफ सर्विसेज था जो इस सारी चीज़ों को देखता था कि यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट किस तरह करनी है, उसका जो पूरा डिपार्टमेंट की जगह थी वो इन्होंने रेंट आउट कर दी। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर NED, मतलब 20 से 25% NED की जो फैसिलिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए, वो उससे तो ऑलरेडी इनकी इनकम। अब बस ये रह गया है कि ये अपने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स के ऊपर चाइना कटिंग करें उनकी जगह पे और अपार्टमेंट्स बना लें। असल में थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, स्टूडेंट के पोर्टफोलियो से शायद ये चीज़ें वाकई में थोड़ी सी, जैसे कहते हैं, बॉर्डर लाइन और थोड़ी सी बाहर हैं। अगर हम फोकस करें इसके ऊपर कि जो स्टूडेंट का डायरेक्ट इशू है वो ये है कि भाई उसको जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और उसी रेशो के हिसाब से आपने तो कह दिया ना कि हाँ सेल्फ फाइनेंस और वो सब नहीं होना चाहिए। चलें, वो पहले हो रहा था और पहले भी नहीं होना चाहिए था, आपकी बात ले लेते हैं। लेकिन अब ये है कि मेरिट के ऊपर एक आ रहा है। मिसाल के तौर पे आपकी क्लास के अंदर पहले आम ज़बान में, मैं सेल्फ फाइनेंस वालों से या स्पॉन्सर वालों से माजरत के साथ, मैं कोई उनके ऊपर, वरना होता है ना ये सेल्फ फाइनेंस वाला, तो पढ़ते तो है ना, पढ़ते हैं ना, मतलब जाहिर है वो NED में हमें उनसे कोई मसला नहीं उसमें। लेकिन ये तो फिर ज़्यादती हुई ना कि क्लास के अंदर
मेजॉरिटी के अंदर पढ़े लिखे या जिसे कहते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, ठीक है, जिनसे बाकी बच्चे भी सीख लेते होंगे, चल जाता चलिए है। इसको और आसान अल्फाज में बताता हूँ। पहले अगर कट ऑफ बन रहा था 85 पे ना, ठीक है, मतलब 85 पे BCIT बंद हो रही है फॉर एग्जांपल, फिर एक ऐसी एग्जांपल, सही है। तो उसकी सीट्स अब हैं 60 स्टूडेंट्स होंगे जो 85 से ऊपर होंगे, मतलब वो एलीट हो गई पढ़ाई के हिसाब से, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स अब ऐसे उनके साथ बैठे हुए हैं जो 75 पे कट ऑफ हो रहा है फॉर एग्जांपल, अभी इसकी मुझे याद नहीं आ रहा कितने पे गया है, लेकिन 75 पे, सही है। तो 85 वाले ने कितनी मेहनत की होगी, या चलें उसकी ग्रेडिंग किस तरह हुई होगी, उसने जो 12 साल अपनी वाली एजुकेशन की होगी, फिर वो 2 साल अपने कॉलेज वाले जो लगाए होंगे, उसके बाद एंट्री टेस्ट की तैयारी, कैट वगैरह का सिस्टम किया होगा, बस उसके पास पैसे मतलब ज़्यादा नहीं थे, वरना वो इतनी मेहनत नहीं करता, सीट खरीद लेता। तो उसके साथ और चलें उसको भी छोड़ें, 75 से लेके 85 तक कितने सारे और ऐसे लोग होंगे जो मेरिट पे ले सकते होंगे अगर ये 100 सीट्स मेरिट पे होती। सही बात है। कम से कम 80 तक तो ले लेते ना। सही बात तो है। वो बच्चे उन्होंने क्या बिगाड़ा था? तो आपको शायद ये बात पता है कि तालीम ज़ाहिर हुकूमतों की जिम्मेदारी है, तो पूरे कराची में लाखों बच्चे जो है वो मैट्रिक के पेपर देते हैं, फिर इंटर में और कम हो जाते हैं, फिर हमारे पास सबको पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और साइंसेस की बात करें तो हमारे पास फेडरल उर्दू है, उसके हालात आपको पता है। दाऊद यूनिवर्सिटी है, वो भी कोई बहुत अच्छे हालात में नहीं है। सो एक जगह जो बचती है, जो मतलब किसी मिडिल क्लास का ख्वाब हो सकता है, जहाँ से वो मयारी एजुकेशन हासिल कर सकता है, अच्छी 100 साल लेगेसी है इसकी, बहुत अच्छी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, वो NED है। तो NED एक साल में 2500 से 3000 ही इनपुट ले रही है बस, खाली, ज़्यादा स्टूडेंट्स थोड़ी ले रही है। उसमें भी मेरिट के लोग कम हो जाएं, सेल्फ के और स्पॉन्सर के लोग बढ़ जाएं, तो ये तो ज़्यादती है ना, सही। पूरे शहर के साथ ज़्यादती। और दूसरा ये कि ये सही बात है वैसे कि बहुत इंस्टीट्यूट्स कम हो गए, लेकिन जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं वो भी यहीं से पढ़ के गए हैं मेरे ख्याल में। मुराद अली शाह साहब हैं, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, NED से तकरीबन इंशाल्लाह बन जाऊँगा। मुराद अली शाह साहब भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं NED से ही, सही। और उसके बाद उन्होंने बाहर से कोई मास्टर्स भी किया है, और मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर मास्टर्स है, तो जो वो कराची के स्ट्रक्चर के साथ कर रहे हैं वही वो NED के स्ट्रक्चर के साथ भी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन भाई मैं इस पॉडकास्ट के तवस्सुत से जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं या जितने भी करता धरता हैं और NED के भी इवन रिस्पॉन्सिबल, अगर आपको लगे कि कोई भी चीज़ जो कि आपने क्लैरिफाई करनी है या अपना मौक़िफ़ देना है, तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, आप आगे कर सकते हैं। लेकिन अफसोस तो ये है ना कि इस बात को रेज़ करने पर, बल्कि मेरे ख्याल में अगर हम आइडियल सिचुएशन में देखें तो भाई स्टूडेंट की बात सुननी चाहिए। मीडिया होता किसके लिए, और फिर सुनने के बाद अप्रिशिएट करने के बजाय कि भाई एक स्टूडेंट ने ये रेस किया और जो है वो चीज़ हुई, उल्टा उसी को कर दिया। वैसे NED में बात के ऊपर शो कॉज निकल जाते हैं, वैसे क्या कहते हैं आप? बात करते ही नहीं है लोग, इसी वजह से वो हर बात में धमकी देते हैं। हमने एक मरतबा क्या 600 रुपये से इन्होंने पॉइंट फ़ीस बढ़ा के 1200 रुपये और फिर 2200 रुपये कर दी थी, ठीक है। तो इस पर स्टूडेंट्स ने जाके डायरेक्टरेट ऑफ सर्विसेज में बात की, तो वो जो डायरेक्टर साहब थे वहाँ के, उन्होंने हर स्टूडेंट को कह दिया अगर अब किसी ने आके बात की तो मैं उसको टर्मिनेट कर दूंगा, रस्टिकेट कर दूंगा, शो कॉज निकलेगा तुम्हारा, और बस चले वहाँ से। और उन्होंने बाकायदा बदतमीजी की, लोगों ने आके मुझे ऑडियो भी सुनाई थी कि देखें इन्होंने किस लहजे में बात की, हम स्टूडेंट हैं यार, हम कोई मतलब इनके मुलाजिम थोड़ी हैं, गुलाम थोड़ी हैं जो इस तरह से हमसे बात कर रहे हैं। और ये इनका ना मतलब बिहेवियर इसी तरह का है, जो ऑडिटोरियम में किसी ने सवाल कर लिया अगर इनसे, तो ये कहेंगे कि आप पे हम इतना खर्चा करें, मतलब एहसान भाई आप नहीं कर रहे, ये हम पे होना चाहिए, उसमें से भी कम कर रहे हैं, उस पर भी जता रहे हैं, ठीक है। तो ये बिहेवियर सही नहीं है ना। आप मेहनत करते होंगे, देखें ये जो हमारे VC साहब हैं कॉम्पिटेंट आदमी है, PVC साहब बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, नुमान साहब और तुफैल साहब जो वाइस चांसलर साहब हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट तरीन लोगों में से हैं। तो कुछ रवैये में बेहतरी कीजिए, स्टूडेंट आपसे करीब होना चाहता है, ये खुद यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, पिछले VC साहब भी, ये VC साहब भी, और भी चेयरमैन जितने भी होते हैं, डीन ज़्यादातर खुद NED के स्टूडेंट होते हैं, उनको फ़िक्र भी होती है, तो वो उसको चैनलाइज करें ना, उस फिक्र को। स्टूडेंट को सप्रेस करना, उसको दबाना, ये सही चीज़ थोड़ी है। चाहे आप ये समझते हो कि इससे आपकी यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए गालिबन आपको लग रहा है ऐसा करो, डायलॉग की जगह और क्या होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च और डायलॉग ही तो होता है। सही। तो वो भी आप डायलॉग पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। क्योंकि ये जितने आपने बात बताई ना कि NED से फलां पढ़ के गए, भाई जब ये बाहर पढ़ने जाते हैं तो उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाकायदा एक इंस्टीट्यूट है जिसको यूनियन कहा जाता है, जिसका यूनियन का प्रेसिडेंट, उसका रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी के बोर्ड का, सिंडिकेट का मेंबर होता है, बात कर सकता है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स को इश्यूज़ हैं वो उठा सकता है। अब वो प्लेटफॉर्म नहीं है कराची और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर,
फिर वो प्लेटफॉर्म अगर नहीं है तो भाई कहीं से तो कोई तो जगह होनी चाहिए जहाँ पर ये बात करें कि हर चीज़ के लिए जैसे कहते हैं कि तोड़ फोड़ और इस तरफ ही जाएंगे। और वैसे भी आपने कोई तोड़ फोड़ वाला ऑप्शन तो नहीं अभी तक किया है, और आगे का क्या इरादा है आपका? नहीं, एक खराबी को दूसरी खराबी से थोड़ी रफा किया जा सकता है। वो अगर मतलब कुछ और गलत हो। यूनियन की क्या स्टोरी है भाई? अच्छा, 1977 में जब एनईडी यूनिवर्सिटी का दर्जा उसको मिल रहा था, और ये जो जिस जगह पे आज बनी हुई है, पहले जामिया कराची का हिस्सा था, जब इसको ये जगह एलोकेट की जा रही थी, उससे पहले ये एनईडी कॉलेज होता था। और ये मेन कैंपस जो सदर वाला जी, मुझे बहुत जी, पुराना कॉलेज जी, है जी, अंग्रेज़ के दौर का। तो ये वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर पाकिस्तान रहे चौक थे। के पास जो हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल डीजे कॉलेज के साथ बिल्कुल बनाया गया था, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो उस वक्त जब 1977 का एक्ट है, उसमें ये बात लिखी हुई थी और ये रोल डिफाइंड था कि यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन बैठेगा। सही है। अच्छा, इससे होता क्या है? इससे होता ही है कि जब भी पॉलिसी बन रही होती है तो उसमें आप स्टेक होल्डर्स को बिठाते हैं साथ ना। स्टेक होल्डर्स अगर होंगे तो ठीक है, बाद में कोई ये नहीं कह सकेगा कि यार फलां की नुमाइंदगी नहीं थी, उसकी नुमाइंदगी नहीं थी। तो स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी थी उसमें। अब मैं नहीं कह रहा स्टूडेंट हमेशा रोज़ डिमांड करेंगे, ये बिल्कुल सही बात नहीं। बाद औक़ात स्टूडेंट्स की डिमांड्स भी सही नहीं होती, लेकिन जो जायज़ डिमांड्स होती थी वो चैनलाइज हो जाती थी, रिकॉर्ड पे आ जाती थी। आपने वो चीज़ ही बंद कर दी। हालांकि जो स्टैट्स मौजूद हैं वो ये बताते हैं कि यूनियन के दौर में जो हमारी प्रोग्रेस थी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की, वो पाबंदी के बाद जो है उससे काफ़ी बेहतर थी। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है। अब कहते हैं ये कि तलबा तंजीमों पे हमने पाबंदी, भाई चलें आपने तलबा तंजीम में पाबंदी लगाई, लगा दें आप 100 दफ़ा लगा दें, ऑल्टरनेट क्या है? उनकी वॉइस क्या है, उन वो इश्यूज़ कहाँ उठाएं? डोमेन उनका क्या है? वो कितनी ओनरशिप लेते हैं? आप सब ये सब जो लोग हैं उस दौर के यूनियन के दौर के लोग आज तक ओनरशिप लेते हैं, बेचारे काम करते हैं ये भी तो बाहर जा सकते थे ना, वहीं सेटल हो सकते। इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान को एक एकेडमिक लीडरशिप कह सकते हैं इसको, वो दी ना आके। पाकिस्तान के इंटेलिजेंशिया हैं ना लोग, ये यूनियन के दौर के लोग हैं। आज कौन, आप यूथ से निकलें, 90% मेरा तो ख्याल है लोग ये समझते हैं कि उनका फ्यूचर पाकिस्तान से ज़्यादा महफूज बाहर है, ऐसे ही पाकिस्तान से। ठीक है, ऐसे ही। चलो ये समझना और बात है, लेकिन उनका इरादा भी यही है। वो सर्व नहीं करना चाहते यहाँ पे। जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं और मुझसे पहले जो पास आउट हो चुके हैं, जब हम अपने सीनियर्स से पूछते हैं तो जिसको बाहर जॉब लग जाती है या उसका मास्टर्स में एडमिशन हो जाता है तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है कि यार देखो ये तेज़ निकला, ये बाहर चला गया। तो क्या हमने इसलिए एजुकेशन दी है कि बाहर के लोगों को सर्व करें? क्या हम इसलिए पढ़ाते हैं, इंजीनियर इसलिए बनाते हैं कि पाकिस्तान में कोई काम नहीं है, बाहर जाओ वहाँ काम करो? ये तो सवाल ही अच्छा ज़हीम, ये बताइए कि सिर्फ BCIT का ये मसला है या बाकी डिपार्टमेंट्स के भी अंदर ये मेरिट को कम और पैसे को ज़्यादा किया? अच्छा, ये ज़्यादातर इन्होंने कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स के साथ किया है इन्होंने। उसकी क्या वजह है? ओवरऑल क्या लग रहा है? बताता हूँ, ओवरऑल जो है वो इन्होंने इसको ज़्यादा नहीं छेड़ा है। मेरे ख्याल से 10-15 या 20 ही सीट्स बढ़ाई हैं इन 4-5 सालों में स्पॉन्सर सेल्फ की। वो भी गलत है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। सीट्स बढ़नी ही नहीं चाहिए, सीट्स होनी ही नहीं चाहिए सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर की ना, ओपन मेरिट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन चलें कुछ सीट्स इन्होंने बढ़ाई हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज नहीं लाया। इन्होंने ये किया है कि जो स्कैटर्ड थी इधर उधर डिपार्टमेंट्स में, उसको कंसंट्रेट कर दिया है सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर को कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड से, इसलिए कि ये इन डिमांड डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, मैं इसकी भी स्टोरी आपको बताता हूँ। 2021 में जब मेरा एडमिशन हुआ था, वो कोविड के बाद पहला साल था ना, उससे पहले कोविड-19 जो आया था, 19 और 20 के बैचेस उन्होंने डिस्टर्ब किए थे। तो उस ज़माने में हमने नाम सुना था इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का। अब यहाँ देर से आती है हर चीज़, लेकिन डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनिमेशंस, ये उस वक्त बहुत इनका शोर हुआ था। और उसी के बाद से ये शिफ्ट हुआ है इंजीनियरिंग से कंप्यूटर और IT की तरफ ना, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली। तो उन्होंने उसका समझे फ़ायदा उठाया है, एक चीज़ को, एक नेसेसिटी को। अब ज़ाहिर है इसमें आएगा ना सब कुछ, सारी चीज़ें, प्रोग्रामिंग होगी, AI बेस्ड हो गया है तो ChatGPT के बाद से, और उससे अच्छे भी AI मौजूद हैं लेकिन ज़्यादा मशहूर हुई है इसलिए उसका नाम ले रहा हूँ। तो ChatGPT के रेवोल्यूशन के बाद से हर चीज़ AI बेस्ड होना शुरू हो गई, तो इसकी डिमांड भी ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या ये एक नीड को, माशरती नीड को और स्टूडेंट्स की नीड को और उनके फ्यूचर की, अच्छे फ्यूचर बनाने की ख्वाहिश को एक्सप्लॉइट करना नहीं है? ये भी एक सवाल है ना, ये भी तो एक बात हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो ये पाकिस्तान के पढ़ने लिखने वाले या कराची के अच्छे पढ़ने लिखने वाले, सिंध के अच्छे पढ़ने लिखने वाले तबके के लिए एक सवालिया निशान है कि आपकी एक ज़रूरत को, जो आपको मिलनी चाहिए, जिसका आपको समर मिलना चाहिए, हासिल होना चाहिए फ्रूट, वैसी बहुत सारी चीज़ें मिलती, उसकी ज़रूरत को एक्सप्लॉइट किया जाए। अभी रिसेंटली एक इशू आया कि NED के अंदर जो इंटीरियर के एडमिशन टेस्ट हुए थे उसकी बुनियाद पर जो आए, और वो शायद उसमें से ज़्यादातर लोग फेल हो गए एडमिशन टेस्ट के अंदर, और कराची
क्या ये टॉपिक एक तो डिस्कसेबल है, मैं इसलिए हाँ पूछ कर रहा हूँ। सकते हैं तो अच्छे इसके अंदाज ऊपर क्या इसकी इंसाइट क्या है, क्या हुआ था? अच्छा सबसे पहले एक बुनियादी बात ना इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जी प्लीज़। ये कोई लिसानी बात नहीं है, सही है, ठीक है। बिल्कुल। हम भाई ये डिस्क्लेमर है, हाँ, बिल्कुल सही ठीक है, ये बात कोई लिसानी बात सही नहीं है। बात। एकेडमिकली इसको हम कह लें कि एडमिनिस्ट्रेटिवली बात कर लेते हैं इस पर, ठीक है। इंटीरियर सिंध में या फिर वैसे दूसरे बोर्ड्स जो हैं, चाहे वो शहरी सिंधी क्यों ना हो, उसके बोर्ड्स में जो चेकिंग का मयार है और जो उनकी दूसरी चीज़ों का मयार है वो बहुत नाक़िस है। हत्ता कि अब कराची बोर्ड में भी काफ़ी अरसे से बहुत नाक़िस मयार है, ठीक है। पहली बात ये कोई सिंधी महाजर की बात नहीं है, इसलिए कि इंटीरियर में भी ठीक ठाक महाजर मौजूद हैं, ठीक है। तो जो चीज़ वहाँ कराची में भी काफ़ी सारे सिंधी स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है, और केपीके के बल्कि ज़्यादा तो कराची पश्तूनों का सबसे बड़ा शहर कराची है, तो सिंधियों का भी सबसे बड़ा शहर कराची है, और महाजरों का भी सबसे बड़ा शहर कराची है। तो कराची तो सबका शहर है, इसलिए ये कोई सिंधी महाजर बात नहीं है। सही है। कुछ उस तरफ ले जाया ना जाए इस बात को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ये फैक्ट इस्टेब्लिश होने के बाद। इंटीरियर में बोर्ड्स की जो नाक़िस सूरत हाल है, जो चेकिंग का उनका मयार है, जो एग्जामिनेशन का उनका मयार है, उसमें अक्सर आप वीडियोस देखते होंगे नकल कल्चर बहुत आम है। वो अब यहाँ भी होता जा रहा है। पर्चे लीक होना, जो यहाँ तो शोर मच जाते हैं वहाँ तो शोर भी नहीं मचता। तो वहाँ के स्टूडेंट आमतौर पे जब इसके हमने स्टेट्स एक ज़माने में निकाले थे, कोई मेरे भाई का जब आए थे ना रिजल्ट, उस वक्त हमने ऐसे ही देखा था कि यार वहाँ के बच्चे सारे इतने अच्छे तरीके से पास हो जाते हैं, यहाँ तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो सारी तालीम हासिल तो मीरपुर खास और हैदराबाद डिवीज़न के लोग, और मतलब सांगड़ वदीन और ये सब, तो तुमने क्या किया। फिर हमने कराची का देखा था, तो उसमें पासिंग रेशो उनका हैरानकुन हद तक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि वो फिर टेस्ट देने वाले ही ज़्यादा होते हैं वहाँ से जो आते हैं। अच्छा। अब जब वो यहाँ टेस्ट देते हैं, ठीक है, तो वो उसको मेजॉरिटी पास नहीं कर पाती उस रेशो के मुकाबले में जो जिस कराची रेशो में वो आए थे, नहीं जिस रेशो में कराची वाले टेस्ट देते। अच्छा, ज़्यादा तो टेस्ट अभी भी कराची वाले थे, समझ गया। लेकिन चूंकि इसमें पहली छांटी वहीं हो गई जो इंटर का रिजल्ट था, फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट था, उसमें पहली छांटी हो गई, तो कुछ तो निज़ाम मौजूद है ना। वहाँ तो कुछ भी निज़ाम नहीं है, अलट टप चल रहा है सब। तो वो आ भी उसी तरह से गए, तो सारी छांटी यहीं पे हुई। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये है कि मेरा मुतालबा तो ये है कि जिस तरह से यहाँ पर तालीमी संजीदगी के साथ ईकेट की तैयारी कराई जाती है और इंटर में पढ़ाई होती है कोचिंग सेंटर्स में, उस तरह इंटीरियर के लोगों को भी मिलने चाहिए, ठीक है। क्यों उनको इन फैसिलिटीज़ से महरूम रखा जाता है? सही बात है। इस तरह तो खुद उनका पर्सोना ख़राब हो रहा है ना कि वो इंटीरियर से हैं और वो यहाँ के फेल हो गए, इसका मतलब इंटीरियर में तालीम। हाँ बोला, इम्पैक्ट ही बिल्कुल अजीब। उनके साथ जाती, ये कराची के साथ जाती नहीं है, होगी दूसरे नंबर पे, वो फेल हो रहे हैं ना आप जाती के। असल में तो ये इंटीरियर के साथ जाती है कि उनके यहाँ नालायक और लायक को बराबर की सफ में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि वहाँ भी तो लायक स्टूडेंट्स हैं ना, नालायक भी और लायक भी हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी। अच्छा, एनईटी की एक अच्छी बात है कि इसमें पास करना तो ज़रूरी है ही, मतलब एनईटी टेस्ट अगर पास नहीं किया तो फिर वो सेल्फ भी नहीं, स्पॉन्सर भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, वो तो पास करना लाजमी है। ये तो एक अच्छी बात है। एनईटी बहुत सारी चीज़ों में स्टैंड आउट करती है, जब भी तो हमें ज़्यादा गम है भाई, एक ही इदारा था हमारे लिए बचा था, वो भी बेचारा। लेकिन वो अभी है ना कि जब आप ये प्रोपोर्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो उसकी वैल्यू, उसका इम्पैक्ट और चंद इदारों में से बचा है। अच्छा ये बताएं कि आपको शो कॉज नोटिस जो मिला, उसके अंदर आप पर किस बात पे शो कॉज नोटिस निकाला गया कि भाई आपने ये चीज़ गलत की है सर? अच्छा हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, क्योंकि आमतौर पे ये होता है अगर आप कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह से ज़्यादा कर लें, कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएँ, सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए, इस पर होना चाहिए, या आप कोई बेकायदगी करें, करप्शन वगैरह करें, या आप हेरेसमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें अल्लाह ना करें या फिर सब बातों पर अल्लाह ना करे। कुछ एक और ऐसी चीज़ है जो जिस पे नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाता है, उस पर अल्लाह करे वो ये है कि ये कहते हैं आपने कोई पॉलिटिकल काम किया है इसलिए, हालांकि आईन पाकिस्तान इसकी इजाज़त है, बस उन्होंने कोई किसी ज़माने में रेगुलेशन पास कर ली थी खुद ही अपने तौर पे, इसकी कोई बेस नहीं है। जिस दिन ये कोर्ट में गए, कोर्ट इसको ख़त्म कर देगा। ये एक एफिडेविट लेते हैं नॉन पॉलिटिकल, ठीक है, हर बच्चे से लेते हैं एडमिशन के वक्त में, ठीक है। उसमें ये कहते हैं कि आपने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की तो यूनिवर्सिटी सारे राइट्स रिजर्व रखती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ हो सकता था तो ये हो सकता था कि ये पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल वाले एफिडेविट की बिहाफ पे सही है। लेकिन मुझे बहुत हंसी आई ये देख के कि इसमें लिखा हुआ था कि आपको शो कॉज मतलब कॉज इसलिए शो करना है कि आपने यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट वीडियो बनाई। अब इसके दो मतलब बन रहे हैं अगर एक इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की हैसियत से बात करें। पहले कि क्या वीडियो बनाना यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट था, या फिर यूनिवर्सिटी जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट मैंने वीडियो बनाई, ठीक है। ये दो मुख्तलिफ बातें। तो पहली बात तो हमें इसको समझने की ज़रूरत है, इसकी कोई तशरीह भी कर दे जब कानून बना दिया तो
अगर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी की ये है कि वीडियो कोई नहीं बना सकता, तो हज़ारों वीडियोस मौजूद हैं, सब पे लगाइए। बल्कि अभी शुरू करते हैं, मैं इतनी सारी वीडियोस खुद दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ठीक कि है। यूनिवर्सिटी पॉलिसी में वीडियो बनाना मना है, नहीं हो सकता ना, आप ठीक है। कैसे रोकेंगे। सही है। दूसरा ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी पॉलिसी के ऊपर वीडियो बनाई, बिल्कुल, दूसरी जो है। तो जब पॉलिसी गलत होगी तो उसको अपोज करेंगे ना। आपने फोरम नहीं दिया हुआ, सिंडिकेट में नुमाइंदगी नहीं दी हुई, कहाँ फिर हम बात करें? किसी से बात करने जाते हैं, वो रस्टिकेशन, शो कॉज, टर्मिनेशन, सस्पेंशन, ये गिरदान शुरू कर देता है। तो बिल्कुल मैंने यूनिवर्सिटी पॉलिसी के अगेंस्ट बात की, यूनिवर्सिटी पॉलिसी गलत है मेरे हिसाब से। आप मुझे कायल कर लीजिए, आप कम्युनिकेशन कीजिए, ठीक है, डायलॉग कीजिए, नहीं कर सकते तो इग्नोर कर लीजिए, बर्दाश्त। ये क्या किया है। दूसरा उन्होंने जो बात की उसमें वो ये कि आपकी इस वीडियो से हम बदनाम हुए हैं, डिफेमेशन हुआ है, तो यूनिवर्सिटी का। हाँ, यूनिवर्सिटी बदनाम हुई, साख मुतासिर हुई, इस तरह सही करें, है, यूनिवर्सिटी सही की साख मुतासिर हुई है। चले, क्या आपके सीट्स के बढ़ाने से और मेरिट की सीट्स के मुकाबले में 100 सीट्स, 60 के मुकाबले में 100 सीट्स को पैसों के लिए रखने से स्पॉन्सर और सेल्फ कैटेगरी में साख मुतासिर नहीं हुई थी, और इसकी बात को मीडिया पे पहुंचाने से हो गई साख मुतासिर। मतलब ये तो बहुत अजीब व गरीब बात है ना। आप एक काम करें और फिर उस पर बात भी नहीं करें, बात करें तो वो साख मुतासिर कर रहे हैं। भाई साख आप मुतासिर कर रहे हैं, यही तो मेरा सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए एनईडी में आने का मकसद क्या था? फ्यूचर सिक्योर होना, ये मकसद था ना। अच्छी यूनिवर्सिटी है, सही बात है। अब अगर यूनिवर्सिटी की साख मुतासिर होगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान कैसे होगा? उससे होगा जो एक ज़िंदगी गुजार चुका है, किसी अच्छे ओहदे पर मौजूद है, अच्छे ग्रेड पर मौजूद है, उससे होगा ये उसको जो अभी ये फ्यूचर शुरू कर रहा है, ज़िंदगी शुरू कर रहा है। वाइस चांसलर साहब को नुकसान होगा या मुझे होगा? आपको, स्टूडेंट को ज़्यादा होगा। मुझे होगा। स्टूडेंट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, ठीक है। मेरा नुकसान है अगर यूनिवर्सिटी की साख को कुछ होता है कि मैंने यार किसी इदारे से पढ़ लिया, अल्लाह ना करे, अभी तो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड इन इंडियन। तो इन्होंने जो ये हरकत की है जिसकी वजह से इनकी साख मुतासिर हुई है, क्या मैं बहैसियत स्टूडेंट ऐसा ना करूं? और क्यों ना करूं कि एक शोकॉज वाइस चांसलर साहब के नाम या मैनेजमेंट के नाम निकाल दूं कि आपके इस इक़दाम की वजह से जो साख मुतासिर हुई है उसकी वजह से मेरे करियर का नुकसान हो रहा है, तो उसका जवाब दे दीजिए। फिर शोकॉज खेल ले। फिर एक दूसरा शोकॉज मैं इस तरह जारी कर देता हूँ कि आपने जो मुझे हक़ नहीं दिया हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सारे स्टूडेंट्स का, मुझे और मेरे साथियों को, कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनको उनकी नुमाइंदगी सिंडिकेट में हो, तो उनके इलेक्शन होल्ड किए जाएँ। आपको पता है एनईडी में एक है नीडिया, इंडियंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, उसके इलेक्शन होते हैं, अभी कुछ अर्से पहले हुए हैं, ठीक है। उनके कोई 1200 के एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें इलेक्शन उनकी यूनियन है वो, यूनियन है, ठीक है। एक है नीटा, इंडियंस टीचर एसोसिएशन, उनके इलेक्शन हुए अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। हत्ता कि हमारी एल्यूमनाई के भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है, एल्यूमनाई के भी इलेक्शन होते हैं, तो ये बताएं। और उनका भी नुमाइंदगी सिंडिकेट में टीचर्स की भी है, लोअर स्टाफ की भी है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है वो कोड ऑफ कंडक्ट में तो ये लिखा हुआ है, बिठाते हैं नहीं बिठाते इसका मुझे इतना पता नहीं है। एल्यूमनाई से भी लोग बैठते हैं। अगर किसी की बात कहीं नहीं सुन रही है, किसी को अहमियत नहीं दे रहे है, किसी का इनपुट नहीं ले रहे है, तो वो है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी चल रही है, जो यूनिवर्सिटी की कामयाबी की ज़मानत है, यानी स्टूडेंट। तो शोकॉज अब इनको मुझे देना बनता है या हमें इनको देना बनता है, ये एक सवाल। सही। बहरहाल मैं इस बात को दोबारा कह देता हूँ पूरे अज़्म के साथ कि किसी भी कीमत पर मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरी मादर इल्मी जो है एनईडी यूनिवर्सिटी, उसकी साख को कोई भी नुकसान पहुँचाए। और यही वो दर्द है जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को हाईलाइट भी करते हैं। वरना हमें किसने काटा है भाई, मैं पेपर दे चुका था, पास आउट हो जाता, बस ख़त्म। बहैसियत एनईडियन ये मेरी ज़िम्मेदारी भी है पूरे कराची के लिए, पूरे सिंध के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि मैं अपने इदारों की बेहतरी के लिए काम करूँ। और फिर मेरे भाई का भी एडमिशन, अभी बहन का एडमिशन, और उसके बाद एक और भाई, सबको एनईडी। तो आप स्पॉन्सर पे जाएंगे, सेल्फ फाइनेंस पे जाएंगे? हम तो कोशिश करेंगे कि हम मेरिट पे जाएँ। कितने सारे स्टूडेंट पता है आपको ऐसे हैं जो अपनी सेमेस्टर फीस, हालांकि वो अब भी कम है दीगर के मुकाबले में एनईडी में, यही तो कुछ चीज़ें जो एनईडी को स्टैंड आउट करती हैं। बढ़ाई हैं, उस पर भी हमने उस वक्त रेफरेंडम किया था, लेकिन जो अभी भी फ़ीस का स्ट्रक्चर इनका, तो एनईडी में वो भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ से कम है। अच्छा, आपके ये जो अभी पूरा प्रोसेस पूरा हुआ, आपने इशू रेस किया, शो कॉज नोटिस आ गया, इसके ऊपर आप अकेले इंडिविजुअल के तौर पे अब ये काम लेके चलेंगे, या आपके साथ बाकी स्टूडेंट्स भी एनईडी के आ रहे हैं कि भाई हाँ ये गलत बात हो रही है? वरना ऐसे मामलों पे होता ही है कि हक अच्छा, पर उसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा, तो आपको आगे कर दिया जाए और चलो भाई इन्होंने तो कर दिया, आप हम जो है वो
कदम बढ़ो ज़हीमुर रहमान, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हाँ भी पीछे से ही। तो ये क्या अभी ऐसी कोई मोमेंटम बन रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल में, एनईडी वाले या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर लेगी? भाई देखें, बात ये है कि सबने इस पे सपोर्ट किया है ना। ठीक है। अंदर खाने तो टीचर्स भी कर रहे हैं, और वो लिंक्डइन पे हमारे अलुमनाई ने काफ़ी शोर डाला हुआ है। खुद अंदर से इनको भी पता है कि गलत है। जाहिर है कि मतलब फंडामेंटल ये भी चाहते थोड़ी हैं ये सब हो, ये तो मजबूर हैं बेचारे। अब आपको एक मकरूज जगह की जिम्मेदारी दे दी जाए और आप उसको कर्जा हटानो, तो कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ना। बस ये सही बात है। अब समझदारी का तकाजा देते हैं, मुझसे बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैं तो इनको कसूरवार नहीं ठहराता, बेचारों ने अब ज़िंदगी एकेडमिक्स में लगा दी, तो ना बेचारे हैं ये। मैं तरस आता है इन पे ना, जिस तरह से ये लगे हुए होते हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, इंडोमेंट फंड्स की सेटिंग कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए जरिए लोग। अब यार ये गवर्नमेंट के करने का काम है, सारे बेचारे हमारी इंतजामिया कर रहे हैं। सही बात है। तो इनको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, बल्कि मैं इनके साथ अभी भी खड़ा हूँ, ठीक है। आपने जो बात पूछी थी कि लोग हमारे साथ हैं, नहीं भाई देखें, एनईडियंस जो है ना माशाल्लाह से इस चीज़ में ज़बरदस्त है। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अभी हमने कुछ अर्से पहले जो फ़लस्तीन मुहिम की थी, पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा अगर कोई इज्तिमा हुआ था, कोई वॉक हुई थी, तो वो एनईडी यूनिवर्सिटी में हुई थी। हालांकि एनईडी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, इससे कई गुना बड़ी कराची यूनिवर्सिटी और कई गुना बड़ी जो पंजाब, बहुत ज़्यादा ए पॉलिटिकल समझी जाती है कि यार इधर हाँ, यहाँ के लोग तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पढ़ते ना, ये तो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। उसके बावजूद इन्होंने अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए पूरी मुहिम की थी, कल्चर वीक किया था और पता नहीं क्या क्या किया था, और 1 मिलियन रुपए 10 लाख रुपए जमा किए थे फ़लस्तीनियों के लिए। बड़ी बात है। तो किसी यूनिवर्सिटी ने जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो अपने मुसलमान भाइयों की मदद नहीं की। तो ये तो एनईडियंस उनके लिए कर रहे थे जो एनईडियन भी नहीं है, उम्मत और अपने मुसलमान भाइयों ने की। अभी जब हमने ये शोकॉज आया, तो जब हमने ये वीडियो बनाई, बल्कि शोकॉज से पहले ही इस इशू को हाईलाइट करने की वीडियो बनाई, उसको 1,78,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके थे कल तक। और जब शोकॉज आया उसकी वीडियो बनाई तो 2,30,000 से ज़्यादा व्यूज़ उसके हो चुके। तो ये कैसे हो रहे हैं? ये हमारे एनईडियंस हमें साइबर सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे डिजिटल दहशतगर्द हैं, नहीं ठीक है। ये जुमला हज़फ किया है। जुमला हज़फ कर दिया। क्या है डिजिटल? ये वो मुहाफिज है, साइबर फोर्स। वो कहते हैं ना साइबर फोर्स। सही है, टाइगर फोर्स। चले, ये तो सिर्फ वो है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे किया। सही है। हमारी एक है एनईडियंस अलुमनाई नॉर्थ अमेरिका, ओह, कैलिफोर्निया से और टेक्सास से मुझे कॉल आ गए। बैरूनी इमदाद नामंजूर? नहीं, इमदाद नहीं है, अच्छा, मुदाखलत। अच्छा। तो वही जो चला रहा है वो बात कर सकता है, अरबों रुपए देते हैं वो लोग। और शायद अब ये मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन 4.6 बिलियन रुपीस जो इंडोमेंट फंड्स हैं जो हमारा अलुमनाई देता है, ओह, सबसे ज़्यादा यही है शायद। उसके तो बाद उसने भी ये रेस किया इशू? हाँ, तो उनकी मेरे पास कॉल्स हैं, उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स मांगे, मैं उनको प्रोस्पेक्टस भेजे, उनको बताया कि इस तरह से। उन्होंने कहा कि हम वाइस चांसलर साहब को ईमेल करेंगे, और अक्टूबर में, वाइस चांसलर साहब सुन लें, अब आपके लिए मुश्किल होने वाली है। तो अक्टूबर में एक कन्वेंशन है यूएस में, जहाँ पे वाइस चांसलर साहब जाते हैं हर साल, जो बीवीसी होता है एनईडी का, उनको भी जाना पड़ेगा। और उन्होंने ये वादा किया है मुझसे, बोर्ड मेंबर उन्हीं की हैसियत से, नाम मैं नहीं ले रहा, लेकिन वो सवाल करेंगे, रैंकिंग का भी सवाल करेंगे, और ये सवाल भी करेंगे कि आप शो कॉज नोटिस कैसे जारी कर रहे हैं, और ये सवाल भी करेंगे कि आप स्पॉन्सर्स की सीट कैसे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो अलुमनाई कर रही है। फिर लिंक्डइन पे मैं देख चुका हूँ इतने सारे लोग जो इंजीनियर्स लग चुके हैं किसी अच्छी फर्म्स में, वो भी इसको हाईलाइट कर रहे हैं। इसके अलावा चलें ये सब भी छोड़ दें, आज हमने स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी है, और उसमें सैकड़ों स्टूडेंट्स आए थे सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, और उस मीटिंग में उन्होंने अपने कंसर्न्स मज़ीद भी बताए हैं कि उनके साथ भी क्या क्या हो रहा है जो करना चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि आप जब प्रोटेस्ट रखें हम आएंगे, इसलिए कि ये एक स्टूडेंट का मसला नहीं है ना, ये तो उन सबके बहन भाइयों का भी आगे होने वाला मसला है। और दूसरी बात ये है कि एनईडियंस जो हैं वो इसलिए भी सपोर्ट करते हैं कि उनको पता है कि उनकी जिम्मेदारी भी है, ठीक है। हमारे लोगों ने मतलब बड़े बड़े नाम आपको मिल जाएंगे हर जगह पे पाकिस्तान की तामीर की है, और मतलब इन चीज़ों में वो कंसर्न रहते हैं। तो इंशाल्लाह एक बच्चा भी इसको सही नहीं समझता, स्टूडेंट, और वो सपोर्ट करे। तो ये बिज़नेस मॉडल की तरफ जाने का मसला आपने हाईलाइट किया। आप चाहते हैं कि मेरिट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, 100% मेरिट होना चाहिए। ज़हीम, आपकी, क्योंकि हमने वन साइडेड स्टोरी सुनी है, it has to be backed up with evidence. So do you have all the evidence like previous year's prospectus, इस साल का prospectus, आपके ये जो आप डिफरेंस बता रहे हैं कि पहले ऐसा होता था अब ऐसा होता था, फिर आपने कुछ और भी चीज़ें लगाई हैं, मिसाल के तौर पे आपने कहा भाई लॉ एंड ऑर्डर का वहाँ पे मसला है, वहाँ पे कुत्ते जो है वो घूम रहे हैं, वहाँ पे स्नैचिंग हो रही है, चीज़ें गायब हो रही हैं। तो डू यू हैव ऑल दिस डेटा विद यू? क्योंकि ये कानूनी पहलू इसके बहुत सारे निकलते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ों को रेस कर दिया। देखें भाई, बात ये है कि मेरे पास अगर कोई बात उसका
एविडेंस मौजूद नहीं होता तो मैं करता नहीं ना, और अगर कर भी लेता तो वीडियो में नहीं करता। अब जितनी बातें भी ऑन द रिकॉर्ड में कर रहा हूँ वो पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस से ही हमने वो सारी सीट्स की एलोकेशन निकाली थी। चलें एक चीज़ की मैं दुरुस्ती कर देता हूँ। 2021 में 0 सीट्स थी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और मैंने अपनी वीडियो में कह दिया था कि 2022 में भी 0 थी। हालांकि 2022 में भी 0 थी, लेकिन उस वक्त ये किया था इन्होंने कि 3 स्पेशलाइजेशंस निकालनी थी, उनमें 5-5-5 15 सीट्स स्पॉन्सर्स की थी, ओके, ठीक है। और 24 में बढ़कर 82 हो गया, क्योंकि उन्होंने दोबारा वो स्पेशलाइजेशन खत्म कर दी और उसको सीटी में ही डाल दिया। 0 से 82 नहीं हुआ, 15 से 82 हो गया। नहीं, पहले 0 से 15 हुआ, 15 से 82। ओके, सिर्फ ठीक ये ऐसी चीज़ है जो बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि इसको मुझे मजीद क्लैरिफाई करना था। गलत ये भी नहीं थी, ठीक है, लेकिन एक ये चीज़ है। इशू तो है ना, मतलब इशू एग्जिस्ट बाकी जो कुत्ते घूम रहे होते हैं वो तो अभी भी मिल जाएंगे, आप चले जाए नहीं, तो इसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितने लोग भी वहाँ कैफेटेरियाज में और वहाँ मौजूद होते हैं वो होते हैं, घूम रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्नैचिंग के जो वाक़यात हैं वो यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर हुए हैं, ठीक है। तो उस पर बात करना तो हम असल में सिंध और चोरी चकारी, हाँ चोरी चकारी की बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन उसमें ये है कि सिक्योरिटी ताउन करती है, ठीक है। कितना करती है ये केस टू केस वेरी करता है। बाद औक़ात वो वीडियोस भी निकाल के देख लेते हैं, कोशिश करते हैं। अब फिर वो ये कहते हैं कि किसी स्टूडेंट का ही काम है वगैरह वगैरह, उन्होंने कैमराज भी इंस्टॉल कर दिए हैं, तो वो कुछ ना कुछ बेचारे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक मसला मैं आपको उनका भी बताता हूँ जी प्लीज़। मसला ये है कि लोअर स्टाफ की हायरिंग HEC की तरफ से बंद है, ठीक है। ये कॉस्ट कटिंग का कोई फ़लसफ़ा है उनका, जिसकी वजह से वो हायरिंग नहीं करे। अब हायरिंग तो कर नहीं रहा है, लेकिन लोग रिटायर तो हो रहे हैं, जाहिर है। तो सिक्योरिटी का पर्सनल बहुत सारे उसके लोग रिटायर हुए थे। अब रिटायर हुए तो कमी हो गई है, वो पूरी नहीं हो रही, तो वो भी कितना भागे ना जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है। बल्कि एक सिक्योरिटी के ही साहब मुझसे कह रहे थे, एक हमारे हेड वॉचमैन है, गार्ड हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस पर भी तो बात करो कि कल को सीट्स कम हो जाएंगी तो जो हमारे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, ठीक है। एक बात, दूसरी बात यह है कि LEJ कैंपस इनका एक है बहादुराबाद के पास, और सदर कैंपस, वहाँ पे इन्होंने NED की सिक्योरिटी को भी क्या कहेंगे वेंडरिंग उसकी कर दी एक तरह से, वहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी आ रही है। ये भी अच्छा नहीं है। सरकारी जितनी भी असामियाँ हैं वो मौजूद होती हैं, इसीलिए होती हैं ना कि उन पे लोग आएँ, सरकार कुछ दे अपने लोगों को। तो अब ये कुछ अरसे बाद ये जो हमारा मेन कैंपस है इसमें भी कुछ इस तरह करने का सोच रहे हैं। तो सिक्योरिटी तो बेचारी खुद बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ कोशिश, कुछ ना कुछ एफर्ट्स उसमें करते हैं। फिर भी कैसे लैपटॉप गायब हो सकता है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जब मेरा एडमिशन हुआ था ना, ये बात सोचने में भी नहीं आ सकती थी कि आप कहीं बैग रखें और आप, गलती की और बात है, कोई इसको छू भी ले। सारे पढ़े लिखे लोग आ रहे थे ना, सब मतलब स्टूडेंट्स थे, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और स्टूडेंट्स और टीचर्स कभी भी ऐसा काम नहीं करते। अभी कुछ अरसे पहले हमारे एक FYP कर रहा था मेरा एक दोस्त, उसके जो एडवाइस FYP के जो कंडक्ट करा रहे थे टीचर, बेचारे उनका लैपटॉप तक कोई उठा के ले गया था, वो इतने परेशान घूम रहे थे। तो आम स्टूडेंट्स का कभी मोबाइल कभी लैपटॉप, तो ये मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। इसमें मुझे एविडेंसेस की ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत सारी स्टोरीज पता है, जाहिर है वो तो सोशल मीडिया कम्युनिटी, हाँ वो आपको स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे जगह जगह, कन्फेशंस वगैरह ग्रुप बने होते हैं इस तरह से। और भी जितनी चीज़ें, यानी सीट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मौजूद है हमारे पास, कोई उसमें गलत बात नहीं, झूठ कुछ भी नहीं है, ठीक है। और क्या रेस किया होगा हमने, सही फीस जो इन्होंने बढ़ाई है उस तो चालान मौजूद है फीस, जाहिर है। बस ये सारे मसाइल हैं। चलें सर, थैंक यू वेरी मच ज़हीम, आपने मौक़िफ़ भी सुना, आपने ये क्लैरिटी के साथ भी चीज़ सुनी। देखें ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो सामने मेरे साथ बैठे हैं, इनकी बात से तो यही लग रहा है कि बहरहाल जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, और अगर इसके ऊपर कोई बात हो रही है तो ज़ाहिर है ये भी आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये भी एक चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बेहतरी चाहते हैं। कोई भी एजुकेशन ना, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया या एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी चीज़ ये नहीं चाहता कि NED का कैलिबर या NED का जैसे कहते हैं पोर्टफोलियो, NED का नाम ख़राब हो, वहाँ के स्टूडेंट उससे सफ़र करें, वहाँ की एलुमनाई उससे सफ़र करें, या NED इन वजहों से ख़बरों की जीनत बने जो कि रॉन्ग रीज़न से, अच्छे रीज़न्स की वजह से ही NED अल्हम्दुलिल्लाह ख़बरों में रहती भी है। तो इसलिए ये कोई जैसे कहते हैं लड़ाई नहीं चाहते, ये कोई जैसे कहते हैं झगड़ा नहीं चाहते, दंगा फसाद नहीं चाहते, कोई क्लैश नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि इसकी रीज़निंग होनी चाहिए। कोई रीज़निंग होगी, किसी ने सोचा होगा कि इस तरह बढ़ाने से ये फ़ायदा होगा और ये नुकसान होगा, नो प्रॉब्लम, लेट इट बी। इसको मीडिया के ऊपर आना चाहिए, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, चैनल्स हाजिर हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ को कोई रेस करे, उसके ऊपर शो कॉज नोटिस जारी करना और उसके करियर को या उसके चीज़ को थ्रेट करना, या किसी स्टूडेंट को ये कहना कि इट्स नन ऑफ़ योर बिज़नेस,
ये गलत बात है। बिज़नेस तो सबका है, अगर स्टूडेंट के पास से फ़ीस जा रही है, उसकी सीट कम हो रही है, तो बिज़नेस तो उसका बनता है, उसी का मैटर है। और शायद वो प्लेटफॉर्म्स क्योंकि नहीं है यूनियंस के, तो उसको इसी सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है ताकि वो बात कर सके और वो टॉक ऑफ टाउन बने और उसका मसला हल हो सके। ज़रूर बताइएगा पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप बात कर सकते हैं। अगेन ऑफ़र ये है कि NED एडमिनिस्ट्रेशन से कोई अगर रब्ता करना चाहे तो हमारे लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, उसके अंदर वो बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ज़ईम जी कुछ कहना चाह अच्छा, रहे हैं? एक आखिरी बात मैं आपसे प्लीज़ करूँगा। प्लीज़। वो ये है कि हमें जब ये नोटिस इशू हुआ तो उसके बाद हमने फ़ौरन अपने दोस्तों से, दीगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से रब्ता किया, उन्होंने अपने ताउन की यकीन दहानी कराई है। ठीक है, इसके अलावा वकला बरादरी को हमने अपील की थी, तो उसमें से कुछ एडवोकेट्स ने इस बात पे आमादगी ज़ाहिर की है कि कल को अगर लीगल आपको सपोर्ट चाहिए तो वो मौजूद होंगे। KUJ दस्तूर, कराची यूनियंस ऑफ जर्नलिस्ट, उन्होंने जो है वो बाकायदा इस पे बात की है और इंतज़ामिया से रब्ता किया कि वो अपना मौक़िफ़ दे और हमारे इस मसले को हाईलाइट किया है। आज हमने मीडिया टॉक की थी, तो उस मीडिया टॉक में जितने भी सहाफ़ी हज़रात तशरीफ़ लाए, जितने भी कैमरामैन रिपोर्टर हज़रात तशरीफ़ लाए, उन सब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही आखिरी बात ये कि हमने 3 दिन का अल्टीमेटम यूनिवर्सिटी को दिया है, ठीक है, स्टूडेंट्स की जानिब से। अगर तो इस शोकॉज़ का कोई मंतकी अंजाम तक मस्बत तौर पर ये काम नहीं करते जो जायज़ हो, जो दुरुस्त हो, तो उसके बाद फिर कुछ कह नहीं सकते कि ये मूवमेंट कहाँ से शुरू हो और कहाँ ख़त्म हो। पूरे कराची की इसको आवाज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। फिर हर मसले पे बात होगी, फिर हर तरीक़े का एहतजाज को जो है वो आप सोच के रखिएगा, एंटिसिपेशन पहले से उसकी कर लीजिएगा। मुमकिन है कि हम यूनिवर्सिटी रोड जो पहले से आधी ही है, यूनिवर्सिटी गली है, उसको जो है वो बंद कर दें। तो हम नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर की या फिर वैसे तो लोग ऐसा कोई काम हमने सोचा नहीं इससे लॉ एंड ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज़ हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो हमारे प्रोटेस्ट की वजह से। लेकिन ये हमारा आइनी और जमहूरी हक़ है। उस नहज पर नहीं लेके जाएं जो आपके लिए नो रिटर्न बन जाए और हमारे लिए विन विन बन जाए। ठीक है, आप भी हमारा साथ दें, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, फिर हम गवर्नमेंट की तरफ इसको लेके जाएंगे कि भाई आप क्यों हमारी इंतज़ामिया को तंग करते हैं, उनको फंड्स ग्रांट्स क्यों नहीं देते। बस ये आखिरी बात थी। तमाम अफराद जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, सुनने का और देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया आपका ही ये बच्चा है और ये वही बात कर रहा है कि आप दोनों मिलकर NED की बेहतरी के लिए गवर्नमेंट से के सामने बात करें कि भाई हमें ये स्पॉन्सर्स बढ़ाने हैं और सेल्फ फाइनेंस बढ़ाने के साथ नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल ग्रांट हो जिससे मसले हल हों। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।